पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मालती चौहान के परिवार वालों के साथ हैं। जो भी लीगल उनका मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और विष्णु राज को सजा दिलाना ये हमारा ड्यूटी है, हमारा काम है। इसके पीछे विष्णु का ही हाथ है। कांड में अगर अर्जुन की भी संलिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट है, तो चाहे 2 व्यक्ति मिलकर हत्या कीजिए, चाहे 10 व्यक्ति मिलकर हत्या कीजिए, चाहे 1000 व्यक्ति मिलकर हत्या कीजिए, सबको सजा मिलेगी। अगर उसमें उनका नाम आता है, वो शामिल हैं और ये जांच का विषय है, तो उसमें अगर वो अर्जुन शामिल है तो विष्णु जितना विष्णु को सजा होगा उतना ही उस अर्जुन को भी सजा होगा। क्योंकि जब आप मर्डर करते हैं, जब कानून को हाथ में लेते हैं, तो ये नहीं देखा जाता है कि आप 10 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं या 100 व्यक्ति हैं। अगर उस कांड में आप शामिल हैं, उतने लोग, चाहे कितने भी लोग हों, अगर वो शामिल है तो अर्जुन को भी उतना ही सजा मिलेगा जितना कि विष्णु को सजा मिलेगा। देखिए, अगर ये पुलिस की जांच का विषय, FIR में जब अगर नाम उनका नहीं है तो नाम बाद में भी डायरी में भी और चार्जशीट में भी ऐड किया जाता है। अगर उनका इन्वॉल्वेशन इसमें है तो चाहे गोरखपुरिया भौजी रहें, चाहे कश्मीर वाली भौजी रहें, चाहे पाकिस्तान वाली भौजी रहें, सबको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये देखा जाएगा, ये जांच का विषय है। अभी डायरी में पुलिस क्या जांच करती है, तो मैं पुलिस से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि एक छोटा मामला नहीं, एक बहुत बड़ी मामला है। और इस तरह आए दिन प्रतिदिन इस तरह के यूट्यूबर हो या कोई भी लीडर हो या किसी भी व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति की हत्या होती जा रही है और हमारा समाज खामोश है। कानून भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जा रही है। अगर वैसे दरिंदे को, वैसे राक्षस को अगर फांसी की सज़ा होगी, आजीवन कारावास की सज़ा होगी, तो मुझे लगता है कि जो इस तरह का जो कानून का जो डर है लोगों में जाएगा। और जब कानून का जब डर होगा तो लोग कानून का सम्मान करेंगे। और इस तरह के जो दरिंदगी वाली जो घृणित जो कृत होता है, उसको करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि अगर हम कि कानून को हाथ में लेते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो हमारे साथ भी ये हश्र होगा। कि मेरी जितनी भी लीगल सपोर्ट है मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, विदाउट 1 रुपया लिए हुए, विदाउट फीस लिए हुए। मैं आपके लिए हमेशा 24/7 तत्पर हूँ। जब विष्णु राज को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना हमारी काम है और मैं पूरी टीम के साथ। अब देखिए, जो मैंने कहा ना कि ये विवेचनात्मक विषय है। जो भी विवेचना में तथ्य प्रकाश में आएंगे, हम लोग माननीय न्यायालय के समय रखेंगे। विवेचना क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभी तो उनके घर वालों से बात की जानी है, अभी तो ससुराली पक्ष लोगों से बात की जाएगी। जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल, कुछ दिन पहले अर्जुन वर्मा नामक लड़के से विष्णु चौहान, जो मालती के पति हैं, शादी करा दिया था मंदिर में, तो उसे क्या इस जांच में शामिल किया जाएगा इस मामले को? मैंने कहा ना कि विवेचना प्रारंभ भी हुई है। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे सभी तथ्यों का संज्ञान लिया जाएगा। जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी, विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आखिरी सवाल सर, मुलजिम कौन कौन बनाए गए इस तहरीर के आधार पर? सर, तहरीर के आधार पर अभी पति के विरुद्ध तहरीर दी गई है। मैंने कहा ना कि उसके बाद भी हाँ, पूछताछ के लिए उसके पति को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ चल रही है। आगे जो भी कार्रवाई होगी आपको अवगत मोबाइल से कुछ संदिग्ध चीजें मिली? अभी इतनी जल्दी नहीं कहने का विषय है, चूंकि विवेचना का विषय है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। देखिए, ये दीपचंद चौहान है, पुत्र पड़ोही ग्राम उमरी कला, थाना खैलाबाद। इन्होंने एक तहरीर दिया था कि उनकी लड़की मालती चौहान है, जो अपने घर पर मृत पड़ी थी। उन्होंने ससुराल के ऊपर, लड़की की जो ससुराल है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली थी, उनके ऊपर उन्होंने, अपने जो दामाद थे उनके ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उन्होंने हमसे दहेज मांगते थे, 2 लाख रुपए भी मांगते थे। और इसी कारण उनकी लड़की की लोगों ने हत्या कर दी। इन्होंने थाना पे तहरीर दिया हुआ है। तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी की उपस्थिति में उसका हम लोग PM करा रहे हैं। PM के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं, लड़की कैसे मरी है, किन परिस्थितियों में मरी है, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि शायद फांसी लगाई थी। सुसाइड बता रहे हैं। फांसी के बाद भी चूंकि PM में सारी चीजें क्लियर होंगी, PM के बाद जो चीजें हमारे पास आएंगी, और विवेचना चूंकि क्षेत्राधिकारी धनघटा विवेचना कर रहे हैं, विवेचना में जितने भी तथ्य प्रकाश में आएंगे सबको समाहित किया जाएगा। सर, और उसी के बाद जो तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचनात्मक कार्रवाई। विवाद कई दिनों से चल रहा था, तो क्या मालती चौहान की तरफ से कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया था? नहीं, अभी तक थाने पर कोई एप्लीकेशन जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि आज तहरीर प्राप्त हुई है। अगर कोई तहरीर दी गई होगी तो उस पर भी जांच की जाएगी। ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके पति और इनके किसी दोस्त के साथ जो है थाने पर 151 की कार्रवाई भी की गई। जो मालती चौहान थी वो एक यूट्यूबर थी, फेमस यूट्यूबर थी, वो अश्लील वीडियो बनाती थी, इस कारण उसका मर्डर किया गया है। तो मैं इस बात से असहमत हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति
इस तरह की काम करता है, अश्लील वीडियो बनाता है, वो पोस्ट करता है, अश्लील बातें करता है, तो उसके लिए हमारे पास कानून में सज़ा का प्रावधान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर किसी व्यक्ति का गला रेत दीजिए, किसी को फांसी पर लटका के उसका जान ले लीजिए, किसी को गोली मार दीजिए, किसी को चाकू मार दीजिए। उसका जो पति जो है विष्णु है, उसका पति जो है विष्णु है, उसको जो तो सज़ा होगा ना, ये पूरे भारतवर्ष के लिए पूरे कानून में एक एग्जाम्पल सेट होगा, एक माइलस्टोन साबित होगा। और हमारी जो टीम है, हम लोग ने पूरी कोशिश हम करेंगे कि वहाँ पे जाकर उनका लीगल जो एडवाइज़र है, उनका जो लीगल जो भी मैटर है, हम उनकी केस को देखने का काम करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विष्णु को ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट उसको मिले, कम से कम उसको पनिशमेंट मिलेगा तो आजीवन कारावास का उसको सज़ा मिलेगा। वो लड़का वो तो उसके साथ चीटिंग कर रहा था ना। आप किसी को बिना, देखिए हमारा जो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि आप पढ़िएगा, तो कहता है कि शादी जो है ना आप दोबारा तभी कर सकते हैं किसी लड़की से जब आपका डिवोर्स हो जाता है। जब आपका डिवोर्स हो जाए या 7 बरस कहीं वो लड़की गायब हो या 7 बरस से अधिक का उसको सज़ा हो जाए या किसी तरह का इनकैपेबल हो जाए, उसका मेंटली रूप से फिजिकली रूप से इनकैपेबल हो, तब आप दूसरी शादी आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप दूसरी शादी करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे तो दो बात हुई है ना, यहाँ पे तो दो प्रकरण सामने आ रहा है। पहला तो ज़बरदस्ती रूप से उसका शादी करवा दिया, यहाँ पे एक अलग मामला है। और तीसरी बात यहाँ पे सेकेंडरी जो बात है कि उसका मर्डर कर दिया गया है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है और हमारे समाज को और हमारे कानून पर एक बहुत बड़ा करारा तमाचा कि इस तरह के आए दिन इस तरह की हत्याएं हो रही है और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारा कानून बहुत स्ट्रांग है, उसको फांसी तक के सजा को दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, रहना नहीं चाहती थी, ये आपका अलग मैटर है। आपके साथ कोई रहना नहीं चाह रही हो या चाह रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मर्डर कर दीजिएगा, आप उसकी हत्या कर दीजिएगा। ये अलाउ नहीं करता है। ठीक है, नहीं रहना चाह रही तो आप उससे अलग हो जाते हैं, लेकिन आपने उसका मर्डर किया है तो आपने जो कानून का हाथ में लिया है, मर्डर किया, आपने कानून को हाथ में लिया है, कानून को तोड़ा है और इतना गंभीर अपराध हुआ है। मर्डर से बड़ा गंभीर अपराध कोई नहीं है। ये जांच का विषय है, पुलिस जांच की। लेकिन जहां तक के सवाल है, उनके परिवार ने आरोप लगा रहा है कि उसी ने मर्डर किया है। और हमारा जहां तक मैं देख रहा हूं कि पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मालती चौहान के परिवार वालों के साथ हैं। जो भी लीगल उनका मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूं। और विष्णु राज को सजा दिलाना ये हमारा ड्यूटी है, हमारा काम है। इसके पीछे विष्णु का ही हाथ है। कांड में अगर अर्जुन की भी संलिप्तता है, इन्वॉल्वमेंट है, तो चाहे 2 व्यक्ति मिलकर हत्या कीजिए, चाहे 10 व्यक्ति मिलकर हत्या कीजिए, चाहे 1000 व्यक्ति मिलकर हत्या कीजिए, सबको सजा मिलेगी। अगर उसमें उनका नाम आता है, वो शामिल हैं और ये जांच का विषय है, तो उसमें अगर वो अर्जुन शामिल है तो जितना विष्णु को सजा होगा उतना ही उस अर्जुन को भी सजा होगा। क्योंकि जब आप मर्डर करते हैं, जब कानून को हाथ में लेते हैं, तो ये नहीं देखा जाता है कि आप 10 व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं, 50 व्यक्ति हैं या 100 व्यक्ति हैं। अगर उस कांड में आप शामिल हैं, उतने लोग, चाहे कितने भी लोग हों, अगर वो शामिल है तो अर्जुन को भी उतना ही सजा मिलेगा जितना कि विष्णु को सजा मिलेगा। देखिए, अगर ये पुलिस की जांच का विषय, एफआईआर में जब अगर नाम उनका नहीं है तो नाम बाद में भी डायरी में भी और चार्जशीट में भी ऐड किया जाता है। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है तो चाहे गोरखपुरिया भौजी रहें, चाहे कश्मीर वाली भौजी रहें, चाहे पाकिस्तान वाली भौजी रहें, सबको सज़ा मिलेगी। लेकिन ये देखा जाएगा, ये जांच का विषय है। अभी डायरी में पुलिस क्या जांच करती है, तो मैं पुलिस से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि एक छोटा मामला नहीं, एक बहुत बड़ी मामला है। और इस तरह आए दिन प्रतिदिन इस तरह के यूट्यूबर हो या कोई भी लीडर हो या किसी भी व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति की हत्या होती जा रही है और हमारा समाज खामोश है। कानून भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जा रही है। अगर वैसे दरिंदे को, वैसे राक्षस को अगर फांसी की सज़ा होगी, आजीवन कारावास की सज़ा होगी, तो मुझे लगता है कि जो इस तरह का जो कानून का जो डर है लोगों में जाएगा। और जब कानून का जब डर होगा तो लोग कानून का सम्मान करेंगे। और इस तरह के जो दरिंदगी वाली जो कृत होता है, उसको करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि अगर हम कानून को हाथ में लेते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो हमारे साथ भी ये हश्र होगा। कि मेरी जितनी भी लीगल सपोर्ट है, मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा, विदाउट 1 रुपया लिए हुए, विदाउट फीस लिए हुए। मैं आपके लिए हमेशा 24/7 तत्पर हूँ। जब विष्णु राज को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना हमारी काम है और मैं पूरी टीम के साथ